इधर आ इधर। अबे ओए क्या हो गया? इधर इधर आके बैठ। क्या? हाँ ये देख, क्या हो गया? ये क्या दिख रहा है तुझे? क्या दिख रहा है तुझे? क्या दिख रहा है ना? क्या कर रहा था तू कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा? पिछले 30 दिन से कंसिस्टेंट हूँ मैं। व्यूज़ चेक करिए, देख व्यूज़ दिख रहे हैं, व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर। कर लिया, कर लिया। हाँ समझ गया, समझ गया भाई, समझ गया, समझ गया। चलिए मैं बैठ जाऊँ, चल साइड बैठ, अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। ये वीडियो जो सी है ये डेडिकेटेड है, मैंने अपना 30 दिन का हार्ड चैलेंज पूरा कर लिया उसके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने सब कुछ कैसे किया, क्या क्या मुझे हर्डल्स आई, और इसको आप लोग अगर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मैंने अपना 30 डेज चैलेंज पूरा कर लिया है। दो जो उनसे लोग हैं ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो हो गया दूर भराटी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ, उसकी वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि मैंने 30 दिन का चैलेंज लेना है। और दूसरा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्हीं की वीडियो है, मुझे कंफर्म है, जिसमें वो फ़ाइन वाला जिक्र था। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो सा चैलेंज है ना ये मैंने अब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। शुरू के जो से 10 दिन थे ना वो सबसे ज़्यादा हार्ड गुजरे थे मेरे ऊपर। वो हार्ड इस तरह गुजरे थे, पहले 10 दिनों में शुगर की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। मेरा दिल चाहता था मैं मिठाई खाऊं, मेरा दिल चाहता था कि मैं केक खाऊं, चॉकलेट केक, और मेरा हर चीज़ का, हर मीठी चीज़ का दिल चाहता था। लेकिन मैंने ना 10 दिनों को अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। और दूसरा, मुझे फास्ट फूड खाने का बहुत दिन, पहले वो जो से 10 दिन थे ना वो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर हार्ड गुजरे, क्योंकि ना बाई चांस मेरे घर में मेरे कज़न की बर्थडे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 डेज हार्ड चैलेंज का चौथा दिन। आज मेरे कज़न की बर्थडे थी। रात 12 बजे मैंने उसको विश किया, उसने केक काटा, उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती की। उसका ये मज़ेदार वाला हम लोगों ने क्लैपिंग का डांस देखा। फिर बर्थडे आ गई, मेरी बहन की बर्थडे आ गई। बर्थडे पार्टी अपनी बहन की सेलिब्रेट की। बर्थडे पार्टी में सारी चीज़ें आई हुई थी, केक भी था, पिज़्ज़ा वगैरह भी थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्या आपका डाइट पे है। मैंने सिर्फ वहाँ बैठ के एक गाना गाया, आप भी सुनिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अब वो जौन सी दोनों बर्थडेज गुजरी उसके बाद भी मेरा जौन सा छोटा भाई है उसको पता नहीं क्या लगी हुई थी, कभी रोल पराठा खा रहा है, कभी शौरमा खा रहा है। खुद तो मोटा होता नहीं है, मुझे पता होने नहीं दे रहा था। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा, लगता है अब वो जौन सी 10 दिन की क्रेविंग थी उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया। वो कंट्रोल मैंने इस तरह किया, मैं रोज़ाना सोचता था आज नहीं कल खाऊंगा, आज नहीं कल खाऊंगा, चल यार कल खा लूंगा। और जब वो कल आती थी, कल मैं कहता था चल यार एक दिन गुजर गया, एक दिन और गुजार लेते, एक दिन और गुजार लेते। यूं कर करके ना जौन सी मैंने शुगर और फास्ट फूड की क्रेविंग है उनको रोक के रखा। और जौन सी चीज़ थी, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी, 5 नमाज़ें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट था। मैंने मोस्टली 95% नमाज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद में अदा की हैं। तकरीबन 5% नमाज़ें होंगी जो मैंने मस्जिद में अदा नहीं की, या तो वो एक शैतान जो सा होता है, इब्लीस, वो हावी हो गया था मेरे ऊपर। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है उसकी वजह से, लेकिन वो भी मैंने अदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर। तीसरी चीज़, मैंने अपने आप को रखा था कुरान पाक मैंने कंप्लीट करना है पूरा का पूरा 30 दिनों के अंदर। लेकिन बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोगों ने चैलेंज में देखा होगा। उसकी वजह से मैं जो है ना कुरान पाक 30 के 30 पारे मुकम्मल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 17 पारे कंप्लीट कर लिए हैं। 13 पारे रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर लूँगा वक्त के साथ साथ। अब मैं आपको अपनी वो शीट दिखा दूँ जिसके ऊपर फ़ाइन वगैरह हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ मुझे फ़ाइन कितना हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो ये चार्ट है, ये पहले दिन कितना खाली लग रहा था, और आज देखो मैंने फास्ट फूड जो सा है ना सिर्फ एक दफ़ा खाया है पूरे उसमें, वो भी एक दफ़ा घर वालों ने खिलाया था फ़ाइन दे के, याद हो तो। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा 30 डेज हार्ड चैलेंज का 12वां दिन था। घर वालों ने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ाइन दे के कहा कि पिज़्ज़ा खा ले। मैं कहा वाओ, मैंने 3 दिन बाद पिज़्ज़ा खाया। अब मैंने जौन सी 30 दिन है ना, 30 दिन 150 नमाज़ों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जौन सी है ना 14 नमाज़ें घर पे पढ़ी हैं, बाकी सारी नमाज़ें मैंने मस्जिद में पढ़ी हैं। एक वो होती थी मंडे और ट्यूसडे को मेरी क्लास होती है दिन के वक्त, वो ज़ोहर की नमाज़ मेरी क्लास के उसमें निकल जाती थी, इसलिए मैं ज़ोहर और असर को जमा कर देता था उसके अंदर। बाकी सारी नमाज़ें मैंने बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अदा की हैं। 90% नमाज़ें तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात रही हैं इस दफ़ा।
वॉक मैंने सारे दिन की है, वॉक की स्ट्राइक मैंने तोड़ी नहीं, शुगर की स्ट्राइक भी मैं तोड़ नहीं रहा था। बस ये वाली जो सी शुगर की स्ट्राइक टूटी है ना, वो इस वजह से टूटी है क्योंकि एक तो भांजे ने वो मिनटॉस खिला दी थी और दूसरा मैं मेहमान गया था तो पेप्सी मुझे पीनी पड़ गई थी, 7 अप पी थी सॉरी। राइस के साथ, हाँ राइस का मामला है, राइस का मामला वही अलग है। राइस तो मैंने खुद ने जानबूझ के तोड़ी है भाई, सीधी बात है। राइस मैंने 1 या 2 हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी खाया है, 50 रुपये फ़ाइन थे ना, मैंने खाया है, कम खाए हैं लेकिन खाया है मैंने राइस। कुरान पाक की तिलावत मैंने रोज़ की है, उसकी स्ट्राइक नहीं टूटी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको फ़ाइन 100 ये फ़ाइन हो गया, 60 ये हो गया, 160 160 तो 210 300 है, 210 260 ये 260 हो गया, और नीचे वाला कलेक्ट करते 50 और 40 कितने हो गए, 90 90 और 20 110 160 170 170 में 60 जमा हो गया, ये सबसे बड़ा फ़ाइन था मेरा। 230 हो गए, 230 और 260 270 270 जमा 260 270 जमा 260 कितने होते हैं जी, 200 200 400 और 150 हो गया 500 530 रुपये मुझे फ़ाइन हुआ है, ठीक है 530 रुपये मुझे फ़ाइन हुआ है। लेकिन मैं इसको राउंड फिगर करके 600 रुपये कर रहा हूँ अपने ऊपर फ़ाइन, क्योंकि ये भी मुझे होना नहीं चाहिए था। अब वज़न का मेरा आलम यह है कि जब मैंने डाइट शुरू की थी ना, उस वक्त मैंने वज़न नहीं नोट किया था, लेकिन डाइट शुरू होने से 2 या 3 दिन पहले मैंने वज़न नोट किया था अपना। उस वक्त मेरा वज़न था 75 पॉइंट समथिंग था, मैं राउंड फिगर लगा रहा हूँ, मेरा 75 था वज़न। लेकिन अब जिस दिन लास्ट दिन मैंने आपने शॉर्ट देखा होगा, उसके अंदर वज़न चेक किया है 70.7 है, मतलब मैंने तकरीबन 4.5 किलो अपना वज़न अल्हम्दुलिल्लाह कम किया है और अब सही है मेरा वज़न। पहले मेरा ये आलम था, ऑपरेशन हुआ था, मैं ऑपरेशन का जिक्र अब तक बार बार कर चुका हूँ लेकिन बताया नहीं ऑपरेशन हुआ क्यों है मेरा। ऑपरेशन से पहले मेरा वज़न था 68 वज़न था, वो हो गया था 75 वज़न होने का ये मसला था। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की पार्किंग से क्लास में भी जा रहा हूँ ना, मेरा सांस चढ़ रहा है, मुझे पता चलता था कि मेरा सांस चढ़ा हुआ है, मैं वहाँ जाके 2 मिनट रिलैक्स करता था। मेरी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई थी, मैं लेट रहा हूँ, मैं लेटते हुए भी थक रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठे हुए भी थक रहा हूँ, हर एक काम करना मैं थक रहा हूँ, मुझे लेजीनेस अपने अंदर फील होती थी। लेकिन वॉक की, नमाज़ें पढ़ी, डाइट पे रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सा हूँ ना, अपने आप को एक्टिव फील करने लग गया हूँ, पतला भी हो गया हूँ। ये कुछ दिनों पहले मैंने जब डाइट शुरू की थी, मैंने कहा था ये बबलू गाल ख़त्म हो जाएंगे, बबलू गाल भी अब ख़त्म हो गए और मुझे ना लोग कहते हैं कि तुम पतले हो गए हो। ये 30 डेज़ चैलेंज हो गया है। कितना भी फ़ाइन मैंने आपको बताया, 600 रुपये मैंने अपने आप को फ़ाइन कर लिया। अब 600 रुपये मैं अदा किसको करता हूँ, कर दूँगा, मैं देखता हूँ बंदा कौन होगा अदा करूँ जिसको मैं ये 600 रुपये फ़ाइन किसी गरीब ज़रूरतमंद को करूँगा। ऐसे ही नहीं कि ये जो से बैठे होते हैं गैंग्स वाले बंदे, इनको नहीं करूँगा, किसी ऐसे को करूँ जिसको लाजमी मेरी ज़रूरत हो। पता चले किसी हीरोइनची को पकड़ा दिया, वो साइड में बैठ के इसमें किया सिगरेट पी रहा हो, ऐसा नहीं करूँगा मैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियोस देखी। मुझे 16 सब्सक्राइबर मिले हैं इस पूरी 30 दिन के अंदर। लोगों के लिए कम होंगे लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 16 भी बहुत कीमती हैं। जिन्होंने भी 16 ने सब्सक्राइब किया है इनको बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ 15 लिखा हुआ रहा था स्क्रीन पर, वो इसलिए क्योंकि एक दिन लेट में वीडियो बना रहा हूँ। जो ना पहले दिन सब्सक्राइबर मिला था वो 28 डेज़ वाला निकल गया है, वो लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहा है। 22 कुछ मुझे वॉच टाइम मिला है, 22 के मेरे वो हैं व्यूज़ हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं एक और चैलेंज शुरू करूँ। आप लोग बताएं मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। वैसे मेरा खुद का जो सा पर्सनल इरादा है ना वो ये है, नमाज़ों की आदत मुझे हो गई है, अब मैं नमाज़ों को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना है। और दूसरी चीज़ कुरान पाक की आदत हो गई, कुरान पाक की तिलावत भी रखनी है। वो आजकल मैं कर नहीं रहा जब से डाइट ख़त्म हुई है। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन डाइट ख़त्म की उससे अगले दिन से इतनी टिका कर सर्दी पड़ रही है यार, कसम से तौबा है सर्दी। बिस्तर से निकलने का दिन नहीं चाहता बंदा, वॉक क्या करे, अल्लाह अल्लाह करके रो के तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ मैं। तो बस इसी वजह से ना शुगर, हाँ मैं एक और चीज़, शुगर अब 3-4 दिन से गाजर का हलवा टिका के खा रहा हूँ। 3-4 दिन से नहीं खा रहा, मतलब कल खाया था मैं, बड़ा इतने दिनों बाद जब चीनी इतनी ज़्यादा हाथ लगी ना, मज़ा आ गया था जो गाजर का हलवा खा के। लेकिन अब मैं इसको भी कंट्रोल करूँगा। वो जो सा पुराना वाला है ना 75 वज़न, वो नहीं आने देना मैंने अपने आप पे। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं चीज़ें कंट्रोल करके खानी शुरू कर देनी। अब जो सी वो रूटीन सेट हो गई है मेरी, मैं चीज़ों से बचने लग गया हूँ, वो अपनी रूटीन रखनी है मैंने। चलो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई और चैलेंज मैं लूँ, वो आप चाहते हैं कि मैं ये चैलेंज लूँ, मुझे भी बताना है, कमेंट में बता दो कि ये चैलेंज आप लो, मैं वो चैलेंज लूँगा। मेरा कज़न मुआज़ है, वो मुझे देखता भी है, उसने पिछले दिनों कहा था आप डेली व्लॉगिंग क्या करें, रोज़ाना क्या करें, क्या कर रहे हैं, वो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर मसला ये है डेली व्लॉगिंग में कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है भाई, सीधी बात है। जिस दिन मेरी अब ये आप लोगों ने देखी होगी वीडियोज़
फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी यूनिवर्सिटी से, मैं घर में होता था। घर में क्या कंटेंट निकालूं, कोई कहीं सामान लेने भेज देता था, वो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा होता था। कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है भाई डेली ब्लॉगिंग में। और मैं 24 घंटे तो हूँ नहीं कि घर वालों को भी दिखाऊं, घर वालों के अपने काम भी होते हैं। चलो देखते हैं, अब आप लोग और कोई चैलेंज लेना चाहूँ तो बता दो, मैं वो चैलेंज लेना शुरू कर देता हूँ। और आप लोगों का सबका फिर बहुत 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 शुक्रिया इतना पतला मुझे करवाने के लिए। मैंने अपने आप को ये जो सा फ़ाइन लगाया ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिस दिन मेरा फजर की नमाज़ में उठने का दिल भी नहीं चाहता था, मैं कहता था यार आज 10 रुपये फ़ाइन हो जाना है, एक दफ़ा पढ़ जाता है नमाज़, खैर है 2 मिनट ही तो लगना है, आधा घंटा लग जाता है फजर की नमाज़ में, सबको पता है। लेकिन वो एक कंसिस्टेंटनेस आ गई मेरे अंदर, और ये चार्ट फुलफिल हो गया। ये अपने पास मैं अब संभाल के रखूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।